छोटी बहन समझकर इस नरक में मैं तेरा ख्याल रख रही थी, और तू है कि मेरा ही सुहाग उजाड़ने में तुली हुई है, ये जानने के बावजूद भी कि मैंने इस मांग में सिंदूर रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। बता, कौन सा काला जादू इस्तेमाल कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा मत करो, मत करो। बहुत सुन ली तेरी बकवास। नहीं नहीं। किन्नर चांदनी की मौत का वो खौफनाक राज, जिसकी वजह से उसकी भटकती आत्मा ज्योति के घर वालों से और किन्नरों की टोली से बदला लेने पर उतारू है। किस पर टूट पड़ेगा आत्मा के प्रकोप का कहर? क्या ज्योति भी इस बदले की ज्वाला में भस्म हो जाएगी? जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स का अगला दिल दहला देने वाला एपिसोड। अरे डायन, और कितने लोगों को खाएगी तू? देख बेटा, हमने कहा था ना हमने, यही वो मनहूस है जो काला जादू करती है। सही कहा आपने माँ जी, इतने दिनों से भूखी है और मेरे पति का ये हाल कर दिया, और मुझ पर तो जानलेवा हमला करने की ताकत भी आ गई इसमें। नहीं, ज्योति का आप पर हमला करना नामुमकिन है, क्योंकि सूरज। अरे डायन, माँ जी, छोड़ मेरे बेटे को। माँ, छोड़। एक ज्योति मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। चल चल चल, बहुत हो गया, चल तेरा। देखा बेटा, देखा ना वो लड़की क्या क्या कर सकती है। देख बेटा, अब वक्त जाया मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ माँ जी, मैं अभी तांत्रिक को लेने जाती हूँ। हाँ बेटा, जा जा जल्दी। और तुम उस लड़की को ज्यादा पास मत आने देना। ज्योति ने ऐसा क्यों कहा था? सूरज, किन्नर एक किन्नर का इन सब से क्या ताल्लुक हो सकता है? नई बहू की बहुत बहुत बधाई आपको भाई। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैंने कहा बाहर आओ। मैंने कहा बाहर आओ। तुम्हारे पास तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रही हो? यही सोच रही हो ना? मुझे एक सहेली की तरह समझो, जिसका तुम्हारे साथ दर्द का रिश्ता है। जब मैं जिंदा थी तब मुझे तकलीफ और दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिला, और अब कोई और बेबस चुपचाप दर्द सहन करे, ये मैं होने नहीं दूंगी। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कोई भी रिश्ता खून के रिश्तों से नहीं होता है।
जो प्यार तुम्हें तुम्हारे परिवार में नहीं मिला वो यहाँ मिलेगा। इसे अपना ही घर समझो। अपने जैसे लोगों में रहोगी तो अपनापन मिलेगा। अरे देख क्या रही हो? नाचो, चांदनी आई है। पैदा होते ही मैं अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदगी और जिल्लत की एक ऐसी वजह बन गई थी कि ना तो वो मुझे अपने पास रखना चाहते थे और ना ही खुद से दूर करना इतना आसान था। मेरा भी दम घुटता था अपने घर में। इसीलिए मैंने किन्नरों की टोली में शामिल होने का फैसला लिया। लेकिन दुनिया वाले और भी ताने मारेंगे ये सोचकर उन्होंने मुझे मंजूरी नहीं दी। लेकिन मैं तो आजादी चाहती थी, अपनों के बीच अपनापन और प्यार चाहती थी। इसीलिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और किन्नरों के समुदाय में शामिल हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां तो मेरे साथ और भी घिनौनी चीजें होंगी। जी, आप लोग की टोली ही उस दिन मेरे घर आई थी ना? मुझे अच्छे से याद है। ये बसंती, ये भी वहीं पर थी। उस रात अचानक से ये सब कैसे हो गया? पुलिस का कहना है कि वो आत्महत्या की थी, पर हमें पूरा यकीन है कि वो किसी काली शक्ति की अधरा है। लेकिन कोई काली शक्ति एक किन्नर को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगी? बसंती कोई मामूली किन्नर नहीं थी। उसका दिल पाक नहीं था। अपनी मनमानी करना और टोली की बाकी किन्नरों पर अपना रौब जमाना उसका शौक था। हमें तो लगता है कि बसंती की इस दर्दनाक मौत का कारण उसके कर्म ही थे। बसंती ने मुझे अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाने पे मजबूर कर रही थी, मगर किसी भी हाल में मुझे ये करना मंजूर नहीं था। जब मैंने मना किया तो उसने बस बहुत हुआ चांदनी, अब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए जो मैं कह रही हूं उसे चुपचाप मान ले। मैं गुरुजी को बताऊंगी। गुरुजी? चांदनी चांदनी चांदनी, क्या कहेगी तू गुरुजी से? और वैसे भी गुरुजी के पास पूजा पाठ करने के अलावा फुर्सत ही कहां है। तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे हाथ जोड़ के आंखों में आंसू लिए गुरुजी के सामने जाएगी और वो तेरी बात मान लेंगे? 20 साल से हूं मैं गुरुजी के साथ, और तुझे आए हुए 20 दिन भी नहीं हुए। अपनी औकात मत भूल। तुम जैसी चंद घटिया लोगों की वजह से पूरे किन्नर समुदाय को बुरा नाम मिलता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर इसकी अक्ल ठिकाने न लगा दी ना तो मेरा नाम भी बसंती नहीं। अच्छा, आपके टोली में ऐसी कोई किन्नर थी जिसको बसंती ने बहुत परेशान किया होगा, बहुत तंग किया होगा? हाँ, चांदनी बेचारी 8 महीने से बहुत ज्यादा परेशान थी। पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कहाँ होगी, किस हालत में होगी, पता नहीं। शरीर के कारोबार के झूठे और घिनौने इल्जाम में बसंती ने मुझे गिरफ्तार करवा दिया। गुरुजी ने भी मेरी एक ना सुनी। बसंती ने अपने झूठ का जाल ही ऐसा बुना था कि गुरुजी ने उसके झूठ को भी सच समझ लिया। जेल में मुझे बहुत मारा गया, भूखा प्यासा रखा गया। जब मेरे पास कहीं और जाने को नहीं था तो मैं अपने घर गई, मगर वहां तो मैं और कहाँ जाऊं माँ बाबा। तुम्हारा श्राद्ध तो हमने उसी दिन पढ़ दिया था जिस दिन तुमने टोली में भर्ती होने का फैसला किया था। जब हमारी छाती पर मूंग दलकर गया था, अब वापस क्यों आया? दफा हो जाए हमारी नजरों के सामने से। हमारी कोई औलाद नहीं। ऐसा मत कहिए माँ, मुझे आपकी जरूरत है। लेकिन हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे इस अजीब से शरीर में हमारा खून दौड़ रहा है। दफा हो यहाँ। ठीक है,
आपको अपना खून चाहिए ना? ले लो। ये तो मर गया। जीते जी भी हमें तकलीफ दी, मरते हुए भी धर्म संकट में डाल दिया। पुलिस हमारे साथ क्या करेगी? पुलिस को नहीं बताना है, शक हम पर ही जाएगा कि आपने अपनी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के लिए इसे मार दिया। तो अब हम क्या करें? गांव के बाहर हमारी जमीन है ना, वहीं दफना देते हैं इसे। वैसे भी खरीदार आया था ना, उसे ही बेच देते हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ठीक है। ये वही जगह है, मेरे बाबा की जमीन का टुकड़ा, जहां मुझे दफनाया गया था। उस दिन जो किन्नरों की टोली मुझे दुआएं देने आई थी, बसंती उनमें से एक थी ना? सबने मुझ पे जुल्म ढाए, मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगा जो सुकून मुझे जीते जी नहीं मिला, वो मरने के बाद मिलेगा। लेकिन जिस दिन बसंती ने यहाँ कदम रखा, मेरे बदले के आगे मुझे वापस आने की शक्ति दी। उनको सजा जरूर मिलेगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। एक पल में वो गायब हो गई, पर कहाँ? अपने अगले निशाने का खात्मा करने। पर कौन था उसका वो अगला निशाना? मेरे ही परिवार का एक और सदस्य। मगर एक बात तो तय थी कि चांदनी के दिल में बदले की जो आग भड़की थी, वो उन सब लोगों को नेश नाबूद कर देना चाहती थी जिन लोगों ने उसे जीते जी सताया था। और मेरा ये शक बिल्कुल सही निकला। गुलाब, कुछ चाहिए? क्या बात है? सुनाई नहीं देता क्या? क्या हुआ? गुलाब, चांदनी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए? टोली का नाम खराब कर भी तुझे चैन नहीं मिला क्या? हम किन्नरों के नाम पे धब्बा है, धब्बा। झूठ है। क्या हुआ गुरुजी? किसे खरी खोटी सुना रही थी आप? हाँ? वो चांदनी मिलने के लिए आई है क्या? नहीं तो, बाहर एक आदमी आया है, चांदनी और बसंती के बारे में काफी सवाल पूछे जा रहा है। ठीक है, तू चल। मेरा वहम होगा। चांदनी त्रिपाठी, यही नाम बताया था ना आपने?
कौन है आप और यहाँ क्यों आए? जी मैं सूरज, मुझे चांदनी त्रिपाठी जी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, तो क्या वो? हाँ, चांदनी नाम की किन्नर कुछ वक्त के लिए हमारी टोली में थी, लेकिन अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कलमुही अगर कहीं मिले ना तो उसे कह देना कि अपना काला मुंह लेकर इस चौखट पर ना आए। यहाँ के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए बंद है। चलो जाओ यहाँ से। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि चांदनी मोहन नगर इलाके में रहती थी। उसके सवाल के जवाब वहीं जाकर आपको मिलेगा। तूने मुझे तब धुतकारा था जब मुझे तेरी सख्त जरूरत थी। चांदनी, ये कैसे हो सकता है? बचाओ! 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 सुधा, क्या हुआ? बचाओ! 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 अरे अरे क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अपने हाथों से उसकी लाश को दफनाया था मैंने। चलो। कौन हो? क्या चाहिए? जी मेरा नाम सूरज है, मैं लाल कुएं से आया हूँ। लाल कुआं? जी। तो हम क्या करें? क्या चाहिए तुम्हें? जी चांदनी त्रिपाठी जी आपके रिश्ते में है? चांदनी? ये कौन चांदनी? हम किसी चांदनी को नहीं जानते। जाओ यहाँ से। चांदनी त्रिपाठी जो एक किन अरे जाओ जाओ। दुनिया के कौन से माँ बाप अपने औलाद के साथ ऐसा सलूक करते हैं? नहीं, माँ बाप ने लावारिस की तरह दफना दिया। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। बाबा, ओम फट स्वाहा। चली जाओ यहाँ से, जाओ। देखो, हमने कहा था ना
ये करम जली इस प्रेतात्मा से सारे काम करवा रही है। पुष्पा, पुष्पा! इसे छोड़ दो, जाने दो इन्हें, जाने दो। हमने कहा था ना तेरा बहुत बुरा हश्र करूंगी। अब देख इस प्रेतात्मा का मैं क्या हल करती हूँ। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। बता, कहां से लेकर आई है इस आत्मा को? बता, 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 नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। बता, बता। बता। आत्मा कहाँ गई? हाँ, आत्मा पता नहीं। इस आत्मा ने ज्योति को पकड़ रखा। पुष्पा, पुष्पा! आत्मा ने तो ज्योति को ही वश में करके रखा है। अगर उस आत्मा का विनाश करना है तो ज्योति को खत्म करना पड़ेगा, तभी वो आत्मा का नाश होगा। अब ज्योति का इंतजार करूंगी। अगर वो आत्मा ज्योति के कहने पे चलती है तो हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगी, और आते ही पापों की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है।
समझती है उतना कमजोर हम नहीं है। तुझे आग से खेलने का बहुत शौक है ना? देखते हैं इस खेल में कौन जीतता है। नीचे तो देख। नहीं, देख, नहीं। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? पहले तुमने मेरे परिवार वालों को चोट पहुंचाई और अब माँ जी को। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मुझे समझ में आया क्यों सबने तुमसे अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि ना तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें प्यार के मायने भी नहीं पता। परिवार क्या होता है, परिवार के सदस्य क्या होते हैं, कुछ नहीं पता है तुम्हें। चली जाओ यहाँ से। ना ही मैंने तुमसे कभी मदद मांगी थी और ना ही उम्मीद रखती हूँ। जाओ। प्यार के मायने मैं नहीं जानती। अगर आज मैं नहीं होती ना तो ये औरत और उसका बेटा तुझे जिंदा नोच खाते। मुझसे प्यार के दो बोल बोलने के बजाय तूने भी औरों की तरह मेरे और नफरत और जिल्लती भेजी ना। तू कह रही है मुझे जाना चाहिए, ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुझे अपने साथ लेकर। तब तुझे पता चलेगा कौन किसके लायक है। कहा जाता है कि कठिन परिस्थितियों में परिवार और नजदीक आ जाता है। वैसा ही कुछ हमारे परिवार के साथ भी हुआ। देर से ही सही, मगर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने न केवल दोनों बहुओं से माफी मांगी, बल्कि दोनों से वादा भी किया कि भविष्य में उनके खिलाफ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। हम सब एकजुट हो तो गए थे चांदनी की आत्मा से अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, मगर इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है हमें ये पता नहीं था। और तभी ज्योति के खुलासे ने हमें एक नया रास्ता दिखाया। गुरुजी तो इस बात से वाकिफ ही नहीं थी कि बसंती ने चांदनी पर झूठा इल्जाम लगाया था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि चांदनी ने आत्महत्या की थी। शायद इसीलिए चांदनी के माँ बाप ने आपसे ऐसा बर्ताव किया। और शायद इसलिए जब आपने चांदनी का नाम लिया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो उसे नहीं जानते। हमारे जैसे माँ बाप को भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तूफान के पहले की शांति है। हमें इसका वक्त पर हल निकालना होगा माँ, वरना हम सबको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। रास्ता मुश्किल, वक्त कम और जिन लोगों की जान दांव पर लगी थी वो लोग बहुत ज्यादा थे। उन लोगों को सच से वाकिफ कराने के सिवा अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। किसी भी तरह हमें इस खौफनाक मंजर से सामना करने का हल ढूंढना ही था और इसीलिए मैं और सूरज इस मुश्किल रास्ते पर निकल पड़े। तुम फिर आ गए? मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था ना कि हमारा अब चांदनी से कोई लेना देना नहीं है। आपका नहीं पर चांदनी को आपसे बहुत कुछ लेना देना है। तुम अभी क्या लेने आई हो? सब कुछ तो लेके जा चुकी हो, अभी कुछ बाकी है क्या? दफा हो जाओ यहाँ से। वो अब यहाँ नहीं रहती।
चांदनी चली गई है। चली गई थी, लेकिन अब वापस आ गई है। मतलब? चांदनी को हम सब ने अपनी अपनी तरह से निराश किया है। आपने जीते जी उसका जीना दुश्वार कर दिया और मरने के बाद तुमने भी उसको बहुत निराश किया। चांदनी ने अपनी जान लेकर नियति का सबसे बड़ा पाप किया है। अब हमें अपने करने का प्रायश्चित करने का वक्त आ गया। आपकी चांदनी अतृप्त आत्मा बनकर घूम रही है और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ना आपने और ना ही हम किन्नरों ने उसका अंतिम संस्कार किया या उसकी आत्मा की शांति के लिए कोई अनुष्ठान। मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने अपने मरते बच्चे को सहारा देने की बजाय उसे लावारिसों की तरह दफना दिया। काश चांदनी मुझे मार देती तो कम से कम ये सिलसिला तो खत्म हो जाता। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वो हम सबको मौत के घाट नहीं उतार देती। क्या कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। खोदना शुरू करो। अपने हाथ की 4 चूड़ियां दीजिए। जल्दी से इस कंकाल को बाहर निकालो।
जल्दी से इस कंकाल को बाहर निकालो। चांदनी, काश मैं तुझे वो प्यार दे पाती जिसकी तू असल हकदार थी। काश मैं तुझे ऐसे ही अपना पाती जैसी तू थी। पर वो हम कर ना सके, ना ही अब कर सकते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। हम तुमसे माफी मांग सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि तुम्हें सही मायने में मुक्ति मिले। काश हम तुम्हारे साथ खड़े होते। हमने तुझे सहारा देने के बजाय तुझे अकेला छोड़ दिया। हमें माफ कर दो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जानती हूँ अनजाने में उस दिन तुमसे न जाने क्या क्या बोल दिया मैंने। मेरी गलती है, बल्कि सच तो ये है कि आज मैं अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जानती हूँ ऐसा करने से तुम्हारा एहसान तो चुकता नहीं कर पाऊंगी, पर माफी तो मांग ही सकती हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम सबको मारूंगी। हम सबको माफ कर दो। हम सबको माफ कर दो। अंतिम विधि का समय हो गया है। आप लोग अंदर जाइए। तुम्हारी सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं हूं चांदनी। प्यार की छत और अपनेपन का सहारा देने का वादा किया था, लेकिन मैं उसे पूरा न कर पाई। मैंने भी औरों की तरह तुम्हें त्याग दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। तुम सबको नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम सबको नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम्हारे साथ किए गए बुरे कर्मों का फल तो हम सब लोगों को एक ना एक दिन जरूर मिलेगा चांदनी। मेरी बात मानो। ये दुनिया अब तुम्हारे लिए नहीं। तुमने जीते जी जो एकांत होगा है वो एक काला साया बनकर तुम्हारा पीछा करेगा। मेरी बात मानो चांदनी। रोशनी की तरफ कदम बढ़ाओ। उस पार तुम्हें मुक्ति मिलेगी और सुकून भी। सबकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ चांदनी। जाओ रोशनी की तरफ कदम बढ़ाओ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। जाओ दूसरी दुनिया में।
सब जात पात लिंग इन सब में इतना भेदभाव करते हैं, जबकि समाज में सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। चांदनी जिंदगी भर जिस अपनेपन और सम्मान को तरसती रही, वो अपनापन और सम्मान उसे मिला उसकी मौत के बाद, और वो भी तब जब वो खौफ का कहर बनकर टूटी। आखिर हम इंसान इस बात को कब समझेंगे? इस समाज की नींव हमने रखी। ये घर जो चांदनी की लावारिस कब्र पर बना है, हमने गुरुजी को दे दिया ताकि चांदनी के जैसे मजबूर और बेसहारा किन्नरों को सहारा मिल सके। और अब ये घर चांदनी के माता पिता और गुरुजी मिलकर चलाते हैं। और इस घर का नाम है अपना घर।